हेलो दोस्तों। कुछ समय पहले मेरे पास एक सवाल आया कि एक पर्टिकुलर लेडी को कैंसर है और उनकी डेथ होगी या नहीं होगी। उस चार्ट में तो कहीं पे भी हम इस बात को पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि कोई बीमारी है उस कुंडली में। तो फिर हमने उनसे उनकी बेटी की कुंडली मांगी कि हम उससे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इस समय हम जिस चार्ट को यूज़ कर रहे हैं वो एक बेटी की कुंडली है और इसकी कुंडली के आधार पे हमने इसके मदर के लिए प्रेडिक्शन की थी। प्रेडिक्शन हमारी ये थी कि सेव आउट हो जाएँगी इनकी मदर, इसके बावजूद भी ये प्रेडिक्शन फेल हुई। अब सवाल ये था कि आखिरकार क्या कुंडलियाँ काम करती हैं भी या ये सिर्फ़ एक दिखावा है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, एक बार उसको फिर से हम कुंडली को चेक करते हैं, कहाँ पे क्या गड़बड़ है इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मैथमेटिकल फ़ॉर्मूले हैं, फ़ॉर्मूले अगर सही तरीके से अप्लाई होंगे तो रिज़ल्ट को सही आना ही है। इसमें कोई सेकंड कंडीशन हो ही नहीं सकती। वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी लागू होगी। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो और फ़ॉर्मूले ठीक हैं, तो रिज़ल्ट 100% आएगा। उसमें ट्रस्ट करने और ना करने वाली कोई बात रह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच ही कुंडली के अंदर लागू होती है। इस कुंडली में कहाँ पे फेल्योर हुई, आज मैं इसको डिस्कस करूँगा। आइए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये जो कुंडली है, ये 8 नंबर से शुरू हो रही है। 8 नंबर के स्वामी हुए मंगलदेव। जो इसके अंदर लगन आता है, वो हमें मिलता है ज्येष्ठा लगन। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, उसके स्वामी होते हैं बुधदेव। वो भी इस कुंडली में 10th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं न कहीं ये कुंडली एक तरीके से इंसान के सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा केंद्रित है। क्यों? क्योंकि सब कुछ यहाँ पे 10th हाउस से कनेक्ट है। चंद्रमा भी, सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी और मंगल भी। इस कारण से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल जो था वो इनके मदर के रिगार्डिंग था। तो हमारा मेन जो कंसिडरेशन है वो है ये 4th हाउस। इस 4th हाउस के स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, जो कि वक्री होकर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अपने से ये लाभ भाव में नजर आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये कहीं ना कहीं राहु और केतु के एक्सिस में है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहेगी मदर की हेल्थ में। क्योंकि राहु केतु एक्सिस में शनि मौजूद है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एक्सेस मात्र होने के कारण कोई डेथ हो जाए ये नहीं कहा जा सकता था। क्यों? क्योंकि शनि जो है ये प्लैनेट है लॉन्गिविटी का। तो यहाँ पे हम इस बात को लेके थोड़े से बेफिक्र थे, क्योंकि शनि 4th हाउस का लॉर्ड है, तो उसमें एक कैपेसिटी है लॉन्गिविटी देने की। इसका मतलब कि उनकी मदर की जो एज होगी वो कहीं ना कहीं इस बच्चे के 30 साल के आसपास तक तो आ ही जाएगी। उसके बावजूद भी ये जो है अभी 2019 में इनका जन्म हुआ है, तो मुश्किल से 2-2.5 साल के अंदर ही ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। अब इसमें कैसे ये हुआ इसको देखें। ये जो कुंडली थी इसके अंदर शनि, जो कि 4th हाउस का लॉर्ड है, वो एक्चुअल में है वक्री। और जब हम इसके नवमांश में आते हैं तो नवमांश में ये शनि अपनी उच्च राशि में तो आता है, लेकिन 12वें घर में जाके, और वो भी वक्री। यहाँ से हम देखें कि चौथे घर का मालिक किस्मत में उच्च का हुआ है, तो ये हमें हेल्प कर रहा है ये बताने में कि हाँ, सेव आउट कर लेगा ये। भले ये आपको 12th हाउस में जाके उच्च का दिख रहा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये हेल्थ को सेव करेगा। राहु केतु एक्सेस होने के कारण हम ये मान के चलेंगे कि जो बीमारी होगी वो कंटिन्यू होगी, लॉन्ग उसमें चलेगी। उन्होंने कहा कि इनको कैंसर है और कैंसर की बीमारी वैसे भी लॉन्ग चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? वो हो रही थी इस गुरु के साथ। ये गुरु यहाँ पे नीच का था और ये गुरु जो है इस 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है। बीइंग अ मिड पॉइंट लॉर्ड ऑफ 8th एंड 12th, इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मौजूद है।
लेकिन साथ साथ ये फोर्थ हाउस यानी कि मदर हाउस की भी आत्मा बना हुआ था। ये नवमांश में जाके हो गया नीच का। तो इसने पहली एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट की कि मदर से हैप्पीनेस में कमी का एक्चुअल कारण जो बनेगा वो यहाँ पे शनि ना बन के ये गुरु बन गया, क्योंकि इसकी अंदर नीचता मौजूद है किस्मत वाली कुंडली में। साथ ही साथ जो उस टाइम हम नहीं देख पाए वो ये कि जब हमने इनका D12 निकाला, यानी कि इनके पेरेंट्स को देखने वाली जो कुंडली होती है उसको निकाला, वहां पे ये जो गुरु और ये चंद्रमा ये दोनों के दोनों ही श्रापित थे। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही मेरी कैलकुलेशन के अंदर की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो गई। क्यों? क्योंकि वो गुरु और चंद्रमा जो कि D12 जो पेरेंट्स को देखने वाली कुंडली होती है द्वादशांश द्वादशांश, उसके अंदर इस गुरु और चंद्रमा का नीच हो जाना हमारे को इससे मिलने वाले बेनिफिट्स रोक रहा था रिगार्डिंग द पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जिस समय ये बीमारी और ये डेथ की कंडीशन बनी, इस समय इनका शनि और इनका गुरु जो है वो यहाँ पे चल रहे थे और मेरा अनुमान था कि ये किस्मत को देख रहे हैं इसलिए ये सेव आउट कर लेंगे। मैंने इनसे यही कहा था कि 2.5 साल का पीरियड है, 2.5 साल के पीरियड के बाद क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों इस हाउस से 12th हो रहे हैं। जैसे ही ये आगे निकल के आ जाएंगे तो हमारे पास पूरा स्कोप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जिसकी एक्चुअल कुंडली थी उसकी कुंडली में बीमारी दिख ही नहीं रही थी, तो वहाँ से हम कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें दिख रही थी कि ये प्रॉब्लम जो रहेगी ये तकरीबन तकरीबन अप्रैल 2022 तक रहेगी। इसके बाद इनके हेल्थ में थोड़ा सुधार आ जाएगा और ये कंटिन्यूटी हो जाएगी। एक्चुअल में ये गुरु जो है ये पेरेंट्स वाले चार्ट में क्योंकि श्रापित है तो उसका एक्चुअल में सीधा सीधा काम था किलिंग का। अब दशाओं ने कैसे काम किया इसको समझने की जरूरत थी। इस समय इनके ऊपर जो महादशा है वो सूर्य की चल रही है और अंतरदशा जो चल रही थी वो चल रही थी राहु की। इस कुंडली में सूर्य और राहु दोनों के दोनों फोर्थ हाउस जो कि हाउस ऑफ मदर होता है उसको देखते हैं। दोनों ही पृथकतावादी ग्रह हैं, इस कारण से इन दोनों का जॉइंट एस्पेक्ट इस फोर्थ हाउस के ऊपर लॉस का सीधा सीधा कारण बना। इस कुंडली में सूर्य जो है वो वर्गोत्तम है। सूर्य और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं नवमांश कुंडली में भी चौथे भाव को देखते ही हैं और लगन कुंडली में भी देखते हैं। ये दोनों ही पृथकतावादी ग्रहों का चौथे भाव पे दृष्टि डालना ये दर्शाता था कि मदर के साथ इनकी नहीं बनेगी, वहां से इनका सेपरेशन होगा, बट डेथ के तौर पे होगा ये नहीं कह सकते थे। लेकिन क्योंकि ये जुपिटर जो कि नीच का हुआ और 8th 12th लॉर्ड होके शनि के साथ कनेक्ट हुआ, इस कारण से इसने मदर का लॉस भी कराया और D12 चार्ट के अंदर इस गुरु का श्रापित होना कहीं ना कहीं एक्चुअल में जिम्मेदार बना इस बच्ची के अपने मदर को खोने का। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एनालिसिस के अंदर जो कुछ बारीकियां हैं अगर हम बाय मिस्टेक उसको नहीं देख पा रहे तो फिर वो प्रेडिक्शन है फेल हो रही है। इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं कुंडली काम नहीं करती, कुंडली काम करती है। हाँ, ये जरूर बात सही है आपकी कि इसमें ट्रस्ट कम होता है, क्योंकि फिर जब अब कोई प्रिडिक्शन फेल हो जाती है और खासकर ऐसे मैटर्स पे जहाँ पे लाइफ और डेथ का सवाल हो, वहाँ पे जब प्रिडिक्शन फेल होती है तो लाजमी है कि इंसान उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सवाल था उसका एक्चुअल जवाब जो हमें खोजना था वो हमें इसी बात पे नजर आया कि जो आपका D12 दशमांश की जो कुंडली होती है जो पेरेंट्स को दर्शाती है, वहां पे जब कोई ग्रह कहीं ना कहीं एक तरीके से श्रापित होगा तो उसका कोई भी कनेक्शन पेरेंट्स को प्रॉब्लम किसी ना किसी तरीके से जरूर देगा। आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आप अब इस बात को समझ पाएंगे कि ऐसा आखिर हुआ तो हुआ क्यों। धन्यवाद।